कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी व्यथा है, उनके ही सामने एक बड़ी समस्या है। उस समस्या की चुनौती से वो लड़ रहे हैं और सरकार से लगातार आह्वान कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से भी आह्वान कर चुके हैं। वो क्या समस्या है वो इन्हीं से जानेंगे। क्या समस्या है आप लोगों की, जो जिस तरीके से मेहनत करते हो, आग बुझाने की कोशिश करते हो, क्या किस तरीके की क्या समस्याएं आती हैं आपको? सर, सबसे पहले तो मैं छैल बिहारी शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं, जो आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। देखिए, हमारी समस्या सबसे मेन प्रॉब्लम तो यह है बॉस कि हम 330 रुपया की झाड़ी में काम करने वाले ठेका कर्मचारी हैं, जो 80% लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। 100% में से 80% ठेका कर्मचारी यहाँ पर मौजूद ही है। अभी जितने भी फायर विभाग में काम कर रहे हैं वो ठेके पर है। सर, ठेके पर भी है, परमानेंट तो आपको 20 से 30% ही देखोगे। 80% कर्मचारी ठेका के द्वारा यूज किया जा रहा है। उसके बावजूद सरकार के द्वारा हमने कई बार डिमांड रखी, हमारी जो हमारी समस्या है, कांग्रेस सरकार में भी रखी, बीजेपी में भी रख दी। ये दोनों सरकारों ने लॉलीपॉप दे करके शांतिपूर्वक रख दिया। आप जान रहे हो कि आए दिन इस राजस्थान में कितनी आग लग रही है जयपुर में, लगातार आए दिन कोई ऐसे हादसे देखने घटनाएं हो रही हैं, जो सरकार उस दिन जिस दिन घटना होती है उस दिन तो माहौल बना देती है कि हम इसकी छानबीन करेंगे, हम वो देंगे और फलाने देंगे, ढिकाना देंगे। तो उसके बाद जैसे माहौल शांत होता है, आए दिन तीसरी आग लगी तो उस पर ध्यान दे दिया जाता है, पुरानी आग को चुपचाप दबा दिया जाता है। लेकिन कुछ हमारे कर्मचारियों की समस्या यह है कि इनके पास ना तो कोई फायर इंस्ट्रूमेंट है जिससे खुद की सेफ्टी कर सके। एक 330 रुपया में काम करने वाला कर्मचारी, अगर आप देख रहे हो बिल्डिंग में सिलेंडर की आग लग रही है तो उसमें सिलेंडर फट गया तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे आपके सामने। तो उसका ना कोई इंश्योरेंस है जिससे कोई परिवार में किसी को नौकरी मिल जाएगी दूसरी, या कोई इंश्योरेंस हो, कोई बीमा से पैसे मिल जाएंगे। आप देख रहे हो मंत्रियों के इनके टारगेट में भी जाते हैं हमारी गाड़ियां, तो टारगेट में एक्सीडेंट हो जाते हैं, पुलिस वाला मर गया तो उसके लिए ड्यूटी मिल जाएगी, हमारा परमानेंट कर्मचारी मिल गया तो उसके लिए सरकार ड्यूटी दे देगी, उनको पैसे दे देगी, पैकेज दे देगी। हमारे कर्मचारियों के लिए सरकार को इतनी भी बिल्कुल ही वो नहीं आ रही है लाज कि इन कर्मचारी बेचारे हमारे जो राजस्थान में हमारा सहयोग करने के बावजूद हमारी जो सहयोग में बन रहे हैं, तो इनके लिए भी हम कुछ इनको सोचा जाए। सरकार से ये नहीं कि हम आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं, उनको हम घर जाकर के भी डिमांड ले लिए, आज तक सरकार के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिलेगा बस। और आपके द्वारा अगर कोई सरकार सुन ले तो आपका अभिवादन है, अभिनंदन है और आपका धन्यवाद है। देखिए, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, साफ तौर पर लिखा है राजस्थान अग्निशमन सेवा। लोग समझ रहे होंगे सरकारी है, लेकिन भाई साहब ठेके पे है। सर, ये भी वर्दी हमारे पैसों से है, इसके भी पैसे हम खरीद करके जब पहनी जाती है। अगर सरकार को यह है कि सरकारी वर्दी पहन करके कर्मचारी काम कर रहा है तो एक वर्दी के पैसे ही दिला दो हमें, जिससे कि हमें वर्दी और जूते भी, हमारे तनख्वाह मिलती है 330 रुपया बॉस, 330 रुपया में हम वर्दी खरीद रहे हैं। अब देख लो आप 330 रुपए में कितना रिस्क का गेम खेल रहे हैं हम लोग। अब देखिए, बड़ी विडंबना है कि जहां 330 रुपए मिलते हैं उसी में वर्दी सिलवानी है, उसी में जूते लेने हैं, सब कुछ लेना है। ठेका प्रथा का हाल ये है, जो लोगों की जान बचाते हैं वही अपनी जान से खेल रहे हैं, और उसके साथ में गलती से अगर इनके साथ में कोई हादसा हो जाए तो इनकी जान की परवाह कौन करेगा। उदाहरण सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, कहीं आग लग जाए, कहीं कुछ भी घटना घटित हो जाए। राजस्थान में आए दिन कुछ ना कुछ बड़े कांड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं अजमेर हाईवे के पास में आग लग रही है, सिलेंडर फट रहे हैं, तो कहीं फैक्ट्रियों में आग लग रही है, कहीं एसएमएस अस्पताल में आग लग रही है। कुछ भी अगर घटना घटित हो रही है तो सबसे पहले ये जवान जा रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल करके पहले लोगों को बचा रहे हैं, साथ साथ में जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी जान की परवाह कौन करेगा? ना इंश्योरेंस है, ना कोई बड़ा वो सुविधाएं हैं मुहैया करवाती है। वर्दी है वो भी खरीद के खुद के पैसों से पहननी पड़ती है।